हाँ, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा आधी पूरी एक 4 घंटे के लिए, क्योंकि किसी के पास इतना नहीं था कि सब कुछ खिला दे, और खिला देते वो लोग बहुत आजकल बहुत रात को भोजन शुरू किया और सुबह में भोजन किया, रात को कोई नहीं आएगा, ये तो गलत है। तो फिर अर्ली मॉर्निंग जाकर ले आओ, खाना खा लो। तो अर्ली मॉर्निंग में मुश्किल है, लोग आने लगे, अर्ली मॉर्निंग में बंद है ऐसा बहुत सारा। फिर एक कपड़ा पहनना चाहिए कि कपड़ा पहन के जाएंगे तो पता नहीं। तो फिर ऐसा ये श्वेतांबर होता दिगंबर शास्त्र के अनुसार ऐसे नहीं, उनके अनुसार अलग। जब बंटवारा होता है तो सब कुछ बदल देते हैं लोग, ऐसा ही नियम है, क्या करें। अपनी लंबी सार का प्रकरण चल रहा है। और सम्यक दर्शन चरण गुण आय तु कर्म पार, शिवराम जिलो होत तप शरण के तीर्थे जिनिंद चंदे आयु ये अपने महान शास्त्र चल रहा है और अपने काफी लास्ट स्टेज तक हम चले जा रहे हैं। जीव को वास्तव में सम्यक दर्शन कैसे होता है, 5 लब्धियों का प्रकरण लोगों ने लिया था, और 5 लब्धियों के बाद अवधि ये सब हम लोगों ने ले लिए थे। ये लब्धि सार की 87 से 97 गाथाओं का सार यहाँ पर, समय कम है इसलिए ये सार ले रहे हैं। सम सम्यक दर्शन ना, सबसे पहली बार क्या होता है, जो होता है वो उपसम सम्यक दर्शन। उपशम मतलब कर्म जो है, 7 प्रकार के कर्म, किसके उपशम की बात चल रही है, 7 प्रकार के कर्म। कौन से 7, 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक प्रकरण। ये पहली स्लाइड में जो अपने लिया था, मिथ्यात्व मतलब आत्मा में विश्वास नहीं होना, और चारित्र का मतलब था 4 अनंतानुबंधी कषाय की बात, कषाय की बात है, और भी विशेष करके अनंतानुबंधी याद रखें ना, 2 चीजें, क्रोधमान माया लोभ का तीव्र भाव, ये 4, और इधर मिथ्यात्व अर्थात आत्मा का विश्वास नहीं होना, जानते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन हो लेकिन विश्वास नहीं है, तो आत्मा का विश्वास होना और विश्वास नहीं होना वो मिथ्या दर्शन। फिर मिश्र कि नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, होता ना, हम सब लोग दोनों तरह की मान्यता रखते हैं, हमारे जीवन में सब ऐसा ही है, दोनों तरह की मान्यता रखते, निर्णय नहीं करते। और जीवन में आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े तो मुझे लिखा कि निर्णय करना जरूरी है। हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में ऐसा ही बोलते हैं कि परीक्षा क्यों ली जाती है, ऐसे ही पास कर दे, साल भर पढ़ाई किया या एक सेमेस्टर 6 महीना पढ़ाई किया, 6 महीना पढ़ाई किया, अब तो पास कर देना चाहिए ना, वाई एग्जाम्स, तो नहीं चाहिए। तो आप विचार करिए, एग्जाम इसलिए कि फिर उसने कितना ग्रहण किया और कितना नहीं किया मालूम नहीं पड़ेगा। तो उस तरह से ये अपना परीक्षा करने की बात, अपनी स्वयं की परीक्षा करना, कि परीक्षा प्रधान जैन धर्म में ऐसा
भूषण प्रकाशक में कई बार कहा है, वर्ड याद रखिए, सरल वर्ड है। जैन धर्म परीक्षा प्रधान है। कोई कह दे इसलिए मान लिया, वो ठीक है, जीवानी की बातें हैं सर, लेकिन कहीं पर गलत भी लिख दिया। टुडू मुझे लिखा पहले अध्याय में, तो जैसे कोई अपन हीरा लेने जाए या सोना चांदी का गहना लेने जाए, या इवन सब्जी लेने जाए तो कोई मिक्स मिल जाए, चावल लेने जाए तो आजकल तो आर्टिफिशियल चावल आने लगे, काजू खरीदने जाए आर्टिफिशियल काजू आने लगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नहीं समझ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, चाइना मार्केट में देख, मतलब हमने, हाँ देखा, आप गूगल में करके देख लीजिए कैसा आता है, वही बताते। तो एनीवे, तो परीक्षा करना जरूर, हम तो इतना सरल करते हैं अपने हिसाब से कि सब्जी लेने जाते तो भी देखते हैं कि अच्छी है कि नहीं है। नहीं, फल खरीदें तो भी ज्यादा पका हुआ तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, इतना देख लेते हैं। तो जैन धर्म में जो लिखा हुआ है उसको, क्योंकि 2000 साल हो गए या 2600 साल हो गए हमारे भगवान को, लोगों ने अपनी हिसाब से कुछ भी अदला बदला किया है। क्योंकि जिसने शास्त्र को गंभीरता से नहीं समझा है, वो यही मानेगा कि मैं बदला अपने हिसाब से कर देते। सब पर्वों में भी ऐसा ही हो गया, आज के महान पर्वों में भी ऐसा ही हो गया। आज संयम का महान दिन है, इससे बड़ा और कोई पर्व नहीं है संयम का जो पर्व। सभी पर्व 200 दिन महान है, लेकिन आज के दिन की महिमा की जाए तो संयम धर्म महान है। संयम मतलब किसी जीव की हिंसा न, षटका है कि एक इंद्र से लेकर के, सुबह में लिया था, एक इंद्र से लेकर के सभी पंचेंद्र तक के जीव की जरा भी हत्या न हो, जरा भी हत्या न हो, ऐसा महान संयम का दिन है। संयम और तप में अंतर जानते हैं, हम शिवम लेने पर कहते हैं। संयम मतलब पांचों इंद्रियों को, मतलब पांचों इंद्रियों के विषय से अपने आप को दूर रखना, उसको बोलते हैं संयम। और संयम न रखे तो क्या होता है? पाप। पांच पाप, कल आपका प्रश्न है, पांच पाप होते हैं संयम रखने से। संयम मतलब याद रखना, पांच इंद्रिय और मन, पंच इंद्रिय मन वश करो, पूजा में आता है। तो पांच इंद्रिय और मन को वश में करना वो संयम है। और तपस्या, तपस्या उपवास और स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करने की तपस्या, आप बैठ करके सुन रहे हैं, 1 घंटा बैठ कर या पौने घंटा सुनेंगे तो वो तपस्या है, महान तपस्या है। स्वाध्याय के बराबर इस जगत में कोई, इवन उपवास, उपवास की कैटेगरी लो है, उपवास भी तप है, कोई गलत इंटरप्रेट न करे। तपों के प्रकार में उपवास भी एक तप है, और उसके बाद एकासन, वो भी तप है। लेकिन शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इन सब तपों में स्वाध्याय के समान आज तक कोई तप हुआ नहीं है और होगा नहीं, ऐसा आचार्य ले, क्योंकि स्वाध्याय से सब समझ में आएगा। नहीं तो उपवास कैसे करना मालूम नहीं होगा, ऐसे ही कर देंगे, नहीं खाना का, वैसे नहीं करते, उपवास हो गया उस तरह से। ठीक है, सारे अपन इस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने को समझना ये। और बढ़ चढ़कर भी गड़बड़ होता है, एक हमको लेना नहीं विषय, लेकिन बात आगे मुंह में तो बोल देते कि जैसे सुगंध, सुगंध का तो ये चढ़ाने और न चढ़ाने का तो कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, परंपरा है। अब परंपरा है तो उस समय जैसा रहा होगा, कभी मंदिरों में अंधकार रहता था, बदबू आती थी, तो कर लेते होंगे, धूप जला देते होंगे। लेकिन धूप का, धूप दशमी आज कोई शास्त्रीय नाम नहीं है, आज का जो नाम है वो सुगंध दशमी है। और वो एक सुगंधा नाम की एक रानी थी, उसके हिसाब से वो स्टोरी चलती है। 2 लाइन में इतना ही समझ लीजिए कि वो, अच्छा पहले एक सम लाइन और समझ लीजिए। 10 लक्षण धर्म त्रिकाल है, किसी कहानी से नहीं चलता है, किसी व्यक्ति की कहानी से नहीं चलता है। ठीक है, तो आज दशमी और संयम का दिन, ये महान दिन है अपने श्रावक की अपेक्षा से, क्योंकि संयम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए महान दिन है। तो महान दिन संयम रखने का है। ठीक है, एक नियम है, पर फिर भी कभी कभी स्टोरी हो जाती है ना, आज के दिन किसी का बर्थ हो गया तो बर्थडे हो गया, तो इसलिए बर्थडे तब से चला जब मेरा जन्म, मतलब उपशम क्या, सॉरी, संयम धर्म तब से चला जब मेरा जन्म हुआ, ऐसा तो नहीं है। इंसिडेंट हो सकते हैं उसी दिन, त्रिकाल व्यवस्था में इंसिडेंट हो सकते हैं। तो ये सुगंधा की एक स्टोरी है। स्टोरी शॉर्ट में 2-3 लाइनों में ऐसा है कि एक रानी थी। अब उस रानी को नग्न दिगंबर वेश देख करके अच्छा नहीं लगता, तो एक मुनिराज जब आहार के लिए निकल रहे थे, तो उसने, वो पान की बहुत शौकीन थी, तो पान को थूक दिया।
अपने घर से पान को थूक दिया। उस थूकने के फल में वो कई भाव तक ये जानवरों के भाव करती रही, त्रिंज के भाव करती रही। ठीक है, अनेक प्रकार के है जी। मुनिराज पर थूक दिया तो अपमान तो नहीं करना चाहिए। कैसे भी मुनि हो, अच्छे हैं बुरे हैं, मुनि तो मुनि है। आपको रुचि न लगे तो वंदना मत कीजिए, न समझ में आए तो पास मत जाइए, लेकिन अपमान तो नहीं करना चाहिए ना। अपमान करना तो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो उसने ऐसा थूक दिया पान को। उसके फल में वो कई पशुओं के भव करती है। और एक बार वो फिर किसी राजा के घर में जन्मी। वैसे संस्कार अच्छे थे, लेकिन उसके कारण उसको भुगतना पड़ा था। तो वहां उनके माता पिता उनको किसी मुनिराज के पास जंगल में जा रहे थे तो ले गए दर्शन के लिए मुनिराज। तो मुनिराज को पूछा, वहां दूसरे भव में जब मनुष्य बने थे, जल्दी करने में थोड़ी एक आध बात छूट जाती है बीच में। वो दूसरे भव में जब मनुष्य बने, पहले तो कई भव त्रियंश के, और फिर वो मनुष्य बनी। मनुष्य बनी तो उसके माता पिता, मतलब उसकी बॉडी में बहुत दुर्गंध आती थी। वो जो पान थूक दिया था उसके फल में कई भवों तक भुगतना पड़ा उसको। और उसके बॉडी में ऐसी बदबू आती, कोई पास में खड़ा नहीं रह सकता। तो खैर राजा थे, क्या करते, जो भी था। तो वो एक मुनिराज के पास, उन्होंने सुना कि कोई मुनिराज जंगल में है, तो वहां पर जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज ऐसी ये दशा क्यों। तो महाराज ने सारा बता दिया, लेकिन उसका अवधि ज्ञान से, ठीक है। और फिर बताया कि उपाय क्या है। तो महाराज ने बताया कि उपाय ये है कि आप 10वीं का व्रत कीजिए, जितने लंबे समय तक, जितने वर्षों तक कर सकें। आज 10वीं है ना, क्योंकि संयम का पालन है ना, तुम अपने पर संयम पर जोर दिया था 10वीं का व्रत करके। संयम पर जोर दिया था कि संयम का पालन करिए। और इस तरह से उसने संयम का पालन किया, और ऐसा योग बना कि उसको अच्छा वो मिल गया दूसरे दूसरे वो में। और एक बार तो ऐसा, जो शास्त्र की कथा वो, कि शीतलनाथ भगवान का समोषण आया, और उसको देख करके उसके बहुत ही पवित्र भाव हुए। समोषण में भगवान के दर्शन, शीतलनाथ भगवान तो दर्शन करके उसको बहुत आनंद आया। लेकिन वो ज्ञान उतना नहीं था, तो उसके कारण उसने स्वर्ग का भव का बंद कर लिया। तो ठीक है, स्वर्ग में जाती है, और स्वर्ग से वापस आकर के जो उसका जन्म होता है वो बहुत ही सुंदर औरत के रूप में होता है, और उसकी बॉडी में सुगंध आती है। भगवान के समोषण का नहीं फायदा, और उससे अच्छा भाव किया। शॉर्ट में बोल रहे, हम सारा समझा नहीं रहे। तो उसके कारण उसकी बॉडी में इतनी सुगंध आती थी कि दूर दूर तक लोगों को मालूम हो जाता था कि रानी रानी थी, राज परिवार से थे। तो इस तरीके के। और उसके बाद वो फिर स्वर्ग में जाके पुरुष भव बन जाता है, और कुछ भव ऐसा करके वो अल्टीमेटली मोक्ष जाती है, ऐसा शास्त्र की कथा है। तो इसीलिए कहा कि जो संयम को धारण करता है वो इस प्रकार से संयम धारण करके मोक्ष जाता है। तो इसके लिए आज संयम के दिन में व्रत करने की ज्यादा महिमा है। वैसे तो सब दिन समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन आज संयम के दिन यदि कोई संयम रखता है तो इसकी महिमा ज्यादा है। बस यही है कहानी। इसमें कोई धूप चढ़ाने की बात नहीं, कोई कुछ भी बात नहीं। फिर भी पुराने जमाने में मंदिरों में बदबू आती थी, ऐसे पक्के मंदिर होते नहीं थे, दीवारें सी। हाँ, और बरसात के दिनों में तो और तकलीफ हो जाती थी। तो वो कोई उपाय करते होंगे, जला देते होंगे। शास्त्रोक्त पद्धति तो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से किसी ने स्टार्ट किया होगा। अभी तो वो युग रहा नहीं, और करने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ में एक निर्जीव की हत्या कर से क्या मिला। जिस दिन संयम को धारण करना है उसी दिन। और मैं अभी आज दोपहर में से बैठे बैठे विचार आया कि साइंस क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल कुछ लोग और ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं। वो कहते हैं कि स्मोक से, धुएं से कोई जीव की हत्या नहीं हुई। ऐसा बहुत सारे लोग तर्क कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब तो अपना निर्णय, भगवान तो है नहीं, किससे पूछेंगे। चलो हम ऐसा साइंस की दृष्टि से देखते हैं। तो हमने कम से कम 15-20 स्टडीज देखी। वो सब स्टडीज, साइंस साइंस कहती है कि स्मोक करने से जीव घबराता है। छोटे छोटे जीव भी जो हमको नहीं दिखते, वो जीव भी घबरा जाते हैं, और कदाचित घबरा के भाग भी जाए, पहले तो मर जाते हैं। उसमें लिखा 60% अधिक जीव तो मर जाते हैं, और 40% जीव, ये स्टडी है साइंस का। आप जानते हैं साइंस का स्टडी मतलब किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी यूनिवर्सिटी में किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके सारा देखा कि कौन सी प्रकार की स्मोक। तो कहते किसी भी प्रकार की स्मोक, इवन अगरबत्ती इत्यादि की भी, इनसे या जब जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके कारण से स्मोक चलती है, उससे भी जीव मर। तो समझ में नहीं आता, जिसको जो माने, स्वतंत्र है जीव। जिसको हिंसा करने में मजा आता है करे, कि नहीं होती है तो आप निर्णय कर लो। क्या, छोड़िए छोड़िए।
जिसको जो करना वो करे। ये एक आज के दिन की महिमा मेरे को समझा, आज के दिन की बहुत महिमा। क्यों? क्योंकि संयम का दिन, समझ रहे हैं? संयम बहुत बड़ी चीज है। क्या दुर्लभ, अभी सामायिक में कहते दुर्लभ संयम, मतलब मनुष्य भाव में ही हो सकता है। देवता लोग संयम को पालन नहीं कर सकते, त्रिंच पालन नहीं करते हैं। कोई कर सकता है, वो बात लगे समय दृष्टि हो जाए। नरकों में भी पालन नहीं है, देवों में भी पालन नहीं है। ये मनुष्य भाव में ही ऐसा संभव है जब हम संयम को पालन कर सकते हैं। मतलब हमको भूख की इच्छा हो तो भी भोजन ना करें, पानी की इच्छा हो तो भी ना करें, जीव आ जाए तो उससे बच जाए, हिंसा ना करें, ऐसा संयम का धारण कर सकते हैं। तो मनुष्य भाव में संयम महान है, और इसीलिए आज के दिन को हम मनुष्यों की अपेक्षा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि जीवन में संयम प्रारंभ हो गया तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। आत्मा का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन आत्मा के ज्ञान के साथ यदि संयम प्रारंभ हो जाता है तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो ये आज के दिन की कथा है। तो दुर्गंधा और सुगंधा की कथा जो है उसके आधार से ये बात चलती है, और इसका आधार अलग है। चलिए अपन अपने विषय पर आते हैं। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का श्रद्धान। आत्मा का श्रद्धान अर्थात सबसे पहले जिसको आत्मा का श्रद्धान होता है वो उच्चम लेवल का होता है। और उच्चम का मतलब है कि 7 प्रकृति, 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व की, ये 7 प्रकृति मतलब 7 कर्म जब शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब जैसे पानी में मैल नीचे जम जाता है, या कोई भी चीज नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर सब साफ साफ देख, फिटकर इत्यादि भी पानी में डालें तो जो गंदी चीज है पानी में नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। तो उष्म, तो ये उष्म का मतलब क्या है? उष्म का मतलब है उदय के अयोग्य कर्म। वो उदय में नहीं आएगा, थोड़ी समय के लिए अयोग्य, गया नहीं है लेकिन अभी उदय के योग्य नहीं है। और उष्ण का प्रारंभ तो अधकरण से हुआ, शुरुआत से ही हुआ था, लेकिन अब इसकी दर्शन मोह के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये सब वर्ड हम ले चुके हैं। अनिवृत्तिकरण काल समाप्त होने पर जब तीसरा करण था ना, 3 करण थे, याद रखे होंगे, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण किसका नाम है? भावों का। और ये 3 क्यों बताए? क्योंकि भावों की स्पीड कितनी ज्यादा है या कम, भावों की स्पीड ज्यादा है या कम है, उसके आधार से अधकरण में आगे बढ़ता है लेकिन स्पीड थोड़ी कम है। अपूर्वकरण में अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है, और अनिवृत्तिकरण में आते आते वो इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाता है। तो प्रथम समय ये सब है, प्रदेश प्रकृति सभी कम होते हैं। प्रथम समय दर्शन में अनंतानुबंधी 4 चतुष्ट, और स्थिति अनुभाग। स्थिति मतलब ड्यूरेशन, प्रदेश मतलब क्वांटिटी, प्रकृति मतलब टाइप ऑफ कर्मा, और अनुभाग मतलब इंटेंसिटी ऑफ कर्मा। ये अपन ले रहे हैं हर रोज। तो वो उष्म हो जाते हैं। उष्म अर्थात उदय के अयोग्य, अभी उदय में नहीं आएंगे। जैसे वो चौकीदार का उदाहरण देते, चौकीदार मान लो समझ लीजिए खाने के लिए गया, 5 मिनट के लिए नहीं है या 2 मिनट के लिए, बाहर का उदाहरण है। उस समय अपना काम करो, यदि एंटर करना है, चौकीदार की नजर में ना आए, और मकान में चोर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उस समय घुस जाए, बस इसी तरह से उदय में नहीं आना, अयोग्य। तत्वार श्रद्धा को पा करके जीव सम्यक दृष्टि होता है। इतना होता है, ये समरी है 2 लाइन, ये सारी समरी है जो अब तक अपने ने चर्चा की पिछले 4-5 दिन से, उसकी समरी है ये। और फिर क्या होता है इस सबसे? तत्वार्थ श्रद्धा को पा करके जीव सम्यक दृष्टि होता है। तत्वों का श्रद्धा जीव को पक्का हो जाता है, और जब ये हो जाता है तो आगे प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा आगे लेंगे। प्रथम समय संख्यात हजार सागर से हीन अंत कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति तत्व रहता है। ये अपन पहले ही ले चुके हैं कि ये प्रारंभी तभी होगा जब एक कोड़ा, अंत मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर है यहाँ पे, मात्र स्थिति रह जाती है, ड्यूरेशन रह जाती है, उस समय उक्षण गुण का ग्रहण होता है। तो जैसे ही वो इतना हो जाता है तो एकदम, और फिर हमने आगे बताया था, एक लाइन में लिखना जल्दी में भूल गए, वो एक ही, इसके बाद क्या होता है? प्रायोगिक से ही बाद, एक कोड़ा कोड़ी आने के बाद 100, हाँ 700, क्या था 700 सागर की अपेक्षा, क्योंकि ये 1 करोड़ है तो 700 की रेट से वो घटता है। एक एक भाव जैसे जीव करता है त्यों त्यों वो घटता है। और ऐसा करके
संख्यात हजार से ही, संख्यात हजारों में घट करके, पहले 100 में बताया था, फिर अब हजारों में घटता है, और हजारों में घट करके एक उस समय में जीव को सूक्ष्म गुण प्रकट करता है, तो जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, मतलब आत्मा का है। नहीं, पहले ही बताया कि उपशम शब्द का अर्थ क्या है, लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने, हाँ, उपशम का मतलब शांत हो जाना, गया नहीं, दब गया, दब गया को बोल दीजिए, बराबर है। अर्थात उदय के योग्य नहीं है, मतलब डिस्टरबेंस नहीं कर रहा। उदय आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, जैसे भूख है, भूख, अभी भूख उपशम है, मतलब अब भूख हमको परेशान नहीं करेगी, और भूख उदय में आएगी तो ऐसा भूख लगी कि हम मतलब खाए बिना रह नहीं सकते, इस तरह समझ लीजिए। तो वो शांत उपशम जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, मिथ्यात्व के भाव हैं, वो सब उपशम को प्राप्त, सात बातें, सातों ही, चार अनंत अनुबंधी और ये तीन, ये शांत हो गए, अर्थात उदय में नहीं आए। और उसका प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव, ये सारा जो हमने कहा वो घटता, मतलब ये घटते रहते हैं, ज्यो ज्यो आत्मा का भाव बढ़ता है, ये कर्म शांत और या घटते रहते हैं, ऐसे नहीं घटते। एक तरफ हो रहा आत्मा का भाव, ये पहले दिन चित्र में ही बताया, एक तरफ आत्मा का भाव हो रहा है, और दूसरी तरफ ये सब कर्म का क्षय हो रहा है। एक, हाँ, प्रकृति मतलब टाइप कर्म, प्रदेश मतलब क्वांटिटी ऑफ कर्म, स्थिति मतलब ड्यूरेशन ऑफ कर्म, अनुभाग मतलब इंटेंसिटी ऑफ कर्म, ये सब घटता है। नहीं तो कोई कहेगा एक ही घटा, दूसरे का क्या हुआ। तो जैसे किसी की भी रेक्टेंगल या कोई भी चीज है गोल, तो इसके चार साइड होते हैं, ऐसा कर्म का परमाणु कितना भी छोटा हो, कई शास्त्र, पुराने शास्त्र में पिक्चर भी बना लेते हैं, मुनिराजों को कितनी तकलीफ होगी, ताड़पत्र में जरा सा चित्र बनाया, चार साइड, और कहा कि परमाणु होता है, उसकी चार साइड होती, प्रकृति प्रदेश अनुभाग और स्थिति, 4 डायमेंशन होता है, जिससे एक भाव में ये चारों बनते हैं। हम गुस्सा करें, एक इंद्रिय जीव को मारें, वो मारते समय चारों प्रकार का बंध होता है। एक दिन मैंने समझा था कि अपन, वो एक इंद्रिय बनेगा, हम एक इंद्रिय होंगे, तब कर्म का रिकंसिलिएशन होगा। समय दर्शन बीच में हो गया तो बात अलग है, नहीं तो इस तरह से समय चलता रहता है। तो इस तरह से ये दर्शनों की, और चार, और फिर उन सब का एक एक का, सातों का स्थिति अनुभाग इत्यादि सब घटता है आत्मा के भाव करने से। एक बात और समझ लीजिए कि करने की चीज तो आत्मा का ध्यान है। आत्मा का जो इमेज हमने बनाया वो 99% सही है, 10% गलत है, या 1% गलत है, क्योंकि हमें चित्र में थोड़ा बेचना, हमें तो चित्र के आधार से नहीं। अपने पिताजी का फोटो घर में लगाए तो फोटो को नहीं देखते, फोटो को देख करके पिताजी को याद करते, नहीं, ऐसा ही तो है ना। भगवान की फोटो भी लगी तो फोटो को देख करके फोटो को ही नहीं देखते रहते हैं, या पागल होकर फोटो को देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। फोटो को देख करके हम उनकी याद करते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। तो लेकिन फोटो माध्यम है, जैसे बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी चलने के लिए सहारा होती है, लकड़ी से नहीं चलता है, चलता तो अपनी ताकत है, मुर्दा होगा तो कैसे चलेगा, लकड़ी से नहीं चलेगा, लेकिन उसकी शक्ति हीन हो गई है, और इसलिए लकड़ी का सपोर्ट लेकर चलता है, उस तरह से है। तो पिक्चर इमेज, नहीं तो कोई अच्छा इमेज, ये तो कॉन्सेप्ट, ये तो मिथ्यात्व है, ऐसा कोई कह सकता है, इसलिए हम वार्न कर रहे हैं। क्योंकि लोगों में प्रवृत्ति होती है, एक बात को दूसरे विद्वान से पूछते हैं, तो विद्वान का फोटो, फोटो तो नहीं चाहिए, तो हम वो फोटो चाहिए ऐसा नहीं करें, फोटो के लक्ष्य से वो ऐसा निर्णय होता है। 10 व्यक्ति हो तो इसमें आप पुराने फोटो कभी देखते होंगे ना, और फिर देख कर कहते होंगे ना, ये मैं हूँ, ये हमारा फ्रेंड था, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी सिस्टर है, कुछ इस तरह से बात करते हैं, बस उसी तरह से है। फोटो एक साधन है, 100% नहीं है, लेकिन उसके द्वारा हमें याद आ जाता है। ऐसे ही आत्मा के फोटो से आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है। तो इस तरह से सारा कर्म, हाँ, एक पॉइंट समझ लीजिए जो हम कहते कहते रह गए, कि करने का काम तो आत्मा का ध्यान है। यदि बुद्धिपूर्वक कुछ हमें करना है तो आत्मा का ध्यान, और आत्मा का ध्यान करते समय होता क्या है, एक कर्मों का नाश होता है। कर्म का नाश तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम कर्म को देखते ही नहीं है, हमारा आंखों का विषय ही नहीं है, हमें दिखेगा ही नहीं कर्म तो जितना लोग बोलते हैं कि इससे कर्म का नाश होगा, सब गॉसिप है। कर्म का नाश तो हम देख ही नहीं सकते। इतना दान देंगे तो इतने कर्म का नाश हो जाए, कैसे, कोई रेशो है कोई, आप गणित के सेंस में सोचिए, कोई फॉर्मूला है कि इतने उपवास करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा,
या कोई फॉर्मूला है कि इतना दान दे देंगे तो मोक्ष हो जाएगा? तो फिर जो सच्ची बात है वो बोलिए ना, ऐसा क्यों बोलते हो भाई साहब? पढ़ते हो। कोई फॉर्मूला तो है नहीं। उपवास की महिमा, हाँ उपवास की महिमा है, लेकिन उपवास ही सब कुछ नहीं है ना। ज्ञान के बिना उपवास का क्या मतलब है? इसलिए हम ऐसा बोलते हैं भी कोई फॉर्मूला नहीं है। कितने मुनिराजों को हम आहार करा देंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। हो सकता है पाप का बंध भी हो जाए, हो सकता है पुण्य का बंध हो, मोक्ष तो नहीं हो। ठीक है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है, कितनी बार ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला जिनवाणी में है ही नहीं। नहीं करना ऐसा हम नहीं कह रहे, कोई गलत ना समझे, लेकिन उसी को मान करके बैठ जाना ये कहना। नहीं, कोई दिन में $1 कमाए, बस मजा आ गया, इतना पैसा तो बहुत है हमारे, ऐसा करके संतोष करके बैठ जाता वो जाने। लेकिन $1 कमाना कोई संतोष के काम नहीं है। ऐसा ही मैं थोड़ा वो व्रत तप दया दान कुछ कर दिया, उसको लेकर बैठ गए कि हाँ भाई आज तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने उपवास कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन नॉट गुड एनफ। आप गणित तो समझते ना थोड़ी बहुत। प्रथम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ठीक है, बट इट्स नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, जैसे कैलकुलेशन होता है। सफिशिएंट कंडीशन वो नहीं है। पहले ऑर्डर में चलो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन हमें तो काम करना है ना, सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से अल्टीमेटली सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब आगे चलते हैं। आत्मा का अनुभव हुआ, ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का अनुभव हुआ, और सारी जिनवाणी अनुभव की बात करती है। समय सार इत्यादि भी आत्मा के अनुभव की बात, सारी जिनवाणी कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए, आत्मा के अनुभव की बात चलती है। और नहीं है तो वो जिनवाणी नहीं, ठीक। आत्मा के अनुभव की बात चलना ही वास्तव में है। तो एक्सपीरियंस जब अपने पहले दिन ऐसा एक चित्र लिया था, याद होगा आपको। तो इसमें बताया था कि एक तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, जो त्रिकाल है, इटर्नल है, जिसमें कोई कर्म नहीं है, और एक पर्याय है। तो अनुभव के समय क्या हुआ कि वो सब अपने दूसरे चित्र थे, सब गए। अब ये त्रिकाली ध्रुव पारिणामिक आत्मा, और पर्याय में उस आत्मा का अनुभव। तो हम एक बार ये चित्र को कहीं प्रेजेंट कर रहे थे, यूएस में एक लेक्चर थे, जेना वो कन्वेंशन होता है, ये जेना नहीं, वो हाँ तो इसमें हम इस पर आत्मा के स्ट्रक्चर पर बोले थे। तो फिर हमने वहां पर ये चित्र बताया था, सॉरी, वहां पर ये चित्र बताया। आप समझ, क्योंकि ऐसा कोई अंदर के ऐसा कुछ ही नहीं, यही आत्मा और उसी का एक दूसरा प्रतिबिंब, उसी का एक तीसरा प्रतिबिंब, और कोई कलर नहीं है, तो कलर से क्यों समझाए। इसलिए मैं आपको यहाँ दोनों ही प्रस्तुत करके बता रहा हूँ कि आत्मा वास्तव में ऐसा ही है। जैसा वो मिरर में देखते हो ना, और कितने अपने चेहरे दिखते हैं, वैसे ही अपन एक ही है। अनंत गुण आत्मा के इस तरह से दिखते रहते हैं। एक तरीका है बताने का। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अब क्या हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो गया, एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए, कुछ भी, 6 कैसा भी गिन, थोड़ा सा समय, एनी टाइम लेस देन 48 मिनट्स, ठीक है, उतने समय में आत्मा का अनुभव हो गया। अब प्रथम स्थान में यदि देश संयम सहित है, गृहस्थी है, और व्रत की भूमिका में है, जैसे आज का दिन है, संयम का दिन है, उत्कृष्ट संयम का पालन कर रहा है, और उस समय उसको सम्यक दर्शन हो जाए, आज के दिन ही हो जाए, मान किसी का उपवास कर रखा है या कुछ दिन के उपवास चल रहे, उस समय सम्यक दर्शन हो जाए। मात्र उपवास तो ठीक है, नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। और ऐसा हो जाए तो वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन ग्रहण करता है, तब स्थिति सत्व और पूर्वक से और भी संख्याहीन हो जाती है। पहले जो बताया था, रिड्यूस होकर के संख्या 1000 में आ गया, उससे और कम हो जाता है, क्योंकि व्रत तप की भूमिका है। और दूसरा बताया कि मान लो वो सकल समय में मुनिराज है, और इस तरह से आत्मा का अनुभव हो जाए, कर्म का उपशम हो जाए और आत्मा का अनुभव हो जाए, तो वो और भी आगे बढ़ जाते हैं, और अनंत गुनी विशुद्धि करके, मतलब इसका विशुद्धता बढ़ती है। और ये सारा मतलब इसको छोड़ दीजिए अभी। तो कल परसों बताया था ना क्या होता है मुनिराज के। मुनिराज मिथ्या दृष्टि, आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुनिराज की भूमिका है, और सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं, झगड़ा करने वाले ने ऐसे नहीं, क्रोध कैसा है, सरल व्यक्तित्व, उष्म व्यक्तित्व होना चाहिए। तो मुनि दशा हो
सरल व्यक्तित्व हो और आत्मा का ध्यान करे तो एकदम पहले से सातवें में जाए, सातवें में चला जाए। वो आगे पढ़ेंगे तो और लेंगे इसमें। तो ऐसे यदि संयम सहित है तो ऐसा हो जाएगा। अब एक दो तीन छोटी छोटी बातें हम लेने की कोशिश करेंगे। जिस समय उपसम सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय किसी का मरण नहीं होता उस अंतर्मुहूर्त के लिए, क्योंकि आगे का निर्णय होना जरूरी है। इस तरह से आगे वो किस दशा में जाएगा वो निर्णय हो जाए जरूरी है। उस आयु तो नहीं बढ़ेगी। आयु ऐसी स्थिति है कि उस समय मरण नहीं होता, बस सिंपल। बढ़ने घटने का कहाँ सवाल है। अभी तो बैठे बैठे आज समय दर्शन करते अभी मर जाएंगे ये काम बात है। पर ये तो नियम बताया है कि उस समय जीव का मरण नहीं, एक सेकंड बाद हो सकता है, वो अभी आगे करेंगे। लेकिन मैं डिटेल में लेना नहीं था, लेकिन ये स्लाइड से मैं हटाना भूल गया। तो उपशम का काल समाप्त होने के बाद, एक्चुअली इस बात को भी लेना ही था कि थोड़ा सा कठिन समझाना, लेकिन अब ये मूल बात ये समझानी है कि नियम से सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद नियम से तीन चीजें होती, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम बताएं कि अचानक किसी अपने पुराने फ्रेंड को 20 साल से देखा नहीं था और एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या मेट्रो में कहीं मिल गया, सड़क पर दिख गया। अब उसको देख करके तीन चीजें हो सकती हैं, नहीं, या तो उसको पहचान लोगे ये वही है तो बहुत अच्छा, या वो हाँ लगता है वो वही है, निर्णय की बात कैसे बुलाएं, और चेहरा लगता है उस जैसा लेकिन नाम मालूम नहीं, भूल गए, 20 साल हो गए। तो इस तरह से डिलेमा, मतलब असमंजस में जीव पड़ जाता है। ऐसे ही जब आत्मा का दर्शन हुआ तो आत्मा को पहले कई बार पढ़ा है, आत्मा के बारे में सुना है, समझा है, लेकिन आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जैसे वो व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ऐसा आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं करता है तो फिर गड़बड़ होता है। ये बात अपन आगे ले, ये हो गया। हाँ, अब देखिए सासाधन समझते हैं ना, दूसरा गुण विस्तार। अभी चार गुण स्थान बता देते हैं शॉर्ट में। मिथ्या दृष्टि, जिसको आत्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं। सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, या सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान। चौथे में आत्मा का अनुभव होता है, व्रत भले न हो, लेकिन व्रती नहीं हो, लेकिन आत्मा का अनुभव है, उसको बोलते हैं चौथा गुण स्थान। उसका नाम भी है अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत नहीं है फिर भी आत्मा का उसको ज्ञान है। दो बातें याद रखिए, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है। एक टेबल भी है लेकिन अभी लेने से समय निकल जाएगा, वो जब आगे की अपन कल परसों चर्चा करेंगे तब मैं उस टेबल से समझे। अभी केवल 1 से 4 या 7 तक समझ लीजिए। तो वो 4 में गया, पहले से दूसरे तीसरे में नहीं जाते, ये सीधा पहले से हाँ चौथे में जाते, या फिर पहले से मुनि दशा हो तो 7वें में जाएंगे। उस तरह से जीव का आगे सारा प्रमोशन होता है। तो पहले से वो यदि सम्यक दर्शन, देखिए एक एक लाइन लेते, दूसरे सासाधन मतलब दूसरा, ये कौन सा सम्यक दर्शन से गिर जाना। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हमें आत्मा समझ में आ भी जाए, लेकिन हम निर्णय नहीं, परीक्षा अभी थोड़ा याद, परीक्षा से तक परीक्षा नहीं कर पाए तो ऐसा ही है। तो यूनिवर्सिटी में जैसे किसी सिस्टम में परीक्षा ही ना दे, साल भर पढ़ाई करे लेकिन परीक्षा ही नहीं दे तो, या परीक्षा में फेल हो जाए तो पास नहीं होता, ऐसा यहाँ पर भी। तो जब गिर जाता है तो दूसरे या तीसरे में आता है, तब दूसरे में कब आता है ये समझना। सासाधन मतलब, सासाधन शब्द का अर्थ है कि जिसने खाया और वॉमिटिंग हो गए, उसने खाया कि नहीं खाया, बस वही है। बराबर सही है, राइट आंसर है कि खाया और वॉमिटिंग हो गया। सासाधन मतलब वॉमिटिंग हो गई, शब्द का अर्थ ये है वॉमिटिंग, अर्थात सम्यक दर्शन उसको हुआ लेकिन वो बचा नहीं पाया, इसलिए वॉमिटिंग इस तरह से। तो वो क्या होता है, ये दूसरा गुणस्थान कारण, ठीक है। तो उपशम सम्यक दर्शन के काल में उत्कृष्ट छयावली, छयावली मतलब बहुत थोड़ा समय है, लेकिन एक दो समय नहीं है, कुछ समय मिल करके एक आवली कहने में आता है। एक्चुअली असंख्या समय मिल करके एक आवली कहने में आता है, और ऐसी छयावली मतलब बहुत शॉर्ट टाइम है, 1 मिनट 1 सेकंड से भी कम टाइम है। लेकिन वो एक समय नहीं है जो अपन चर्चा अब तक कर रहे थे, वो एक समय नहीं, इससे ज्यादा है, छयावली अधिक से अधिक। या जगन्य एक समय, मैक्सिमम होगा तो ये उत्कृष्ट तो मैक्सिमम, और जगन्य एक समय रहने अनंत क्रोध आदि में कोई एक उदय में आ गया, दिखे इधर आत्मा का भाव कर रहा था, और पता नहीं मेरे को आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सज्जीवानी गलत तो नहीं है, ये सब बातें सिखाई वो गलत तो नहीं है, हमने सिखाया वो जयंतीला जी गलत तो नहीं थे, लंबी तो गलत नहीं है,
ऐसा कुछ भाव आ जाता है, ऐसा भाव आता गिर जाता है, वॉमिटिंग कर, जो समझा था वो भी निकल गया। तो और सम्यक की विराधना का मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ तो बीच में साधन हो सकता है, या तो पहले में ही चला जाएगा, समझ गए, चौथे से गिरेगा तो पहले में जाएगा। लेकिन कभी होता है ना, बीच में कोई पेड़ होता है उसमें लटक जाते हैं, क्या वो नीम से गिरा खजूर मटका, सब कुछ कहने में आता है, खजूर से गिरा नीम मटका, कुछ भी, जो पुरानी कहावत, ऊपर से गिरा लेकिन बीच में कहीं अटक गया, तो जाएगा तो वो पहले में ही, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे में से जाकर जाए, लेकिन दूसरे में गया इसलिए मतलब डाउनफॉल निश्चित है, क्योंकि उसको वो बात को पचा ही नहीं पाया। तो सावधान रहे, आगे चलो। लॉजिकली देखें तो सम्यक दर्शन हो गया तो नीचे कैसे गए? तो सच्चा सम्यक पक्का नहीं हुआ, हाँ तो पक्का नहीं हुआ ना, इसलिए उपशम हुआ ना। नहीं, आपकी बात सही है, वो अब क्षाइक है जिसको हम कर लेंगे, ऐसा सम्यक दर्शन जिससे गिरे ही नहीं, ऐसे सम्यक दर्शन को क्षाइक बोलते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अब क्या करें, तीन प्रकार बनते हैं, जो छत पर चढ़े वो गिर नहीं सकता, लेकिन गिर भी सकता है ना, लिफ्ट इत्यादि सब लगे हुए हैं, तो कैसे गिरेगा पर, कोई गिर सकता है, कोई काम कर रहा हो नीचे गिर जाए। हाँ, निर्णय नहीं कर पा बस, हाँ हाँ, इसीलिए इसको क्षाइक बोलते हैं, वो अपन बाद में लेंगे। नहीं, ये टेम्पररी है, बराबर है, ये बिल्कुल टेम्पररी है। अंतर्मुहूर्त रहता, अंतर्मुहूर्त में इसको निर्णय करना है। अभी तीन दशा है, एक एक तो ये कि वो चौथे से गिर करके दूसरे में गया, दूसरे से पहले में चला गया, क्यों, क्योंकि निर्णय नहीं किया, और क्रोध ऐसा कुछ भाव का आ गया तो पचा नहीं पाया, तो वॉमिटिंग हो। दूसरा दूसरा प्रशमोपशम सम्यक, टाइम टाइम टाइम, इसको मैं पूरा कर, देखिए प्रश्नोपशम, ये प्रथम उपशम नाम है इस सम्यक दर्शन का। भाई साहब, आपका जो प्रश्न था ना, इसका नाम है प्रथम उपशम, पहली बार, और वो भी उपशम वाला, कच्चा कच्चा कच्चा। अब कच्चे से पक्का कैसे, बिल्कुल सही बात है। अभी 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 चर्चा यही होगी कि कच्चा है वो पक्का कैसे, बिल्कुल सही, सही बात, सही बात। अब प्रथम जो सम्यक दर्शन हुआ, नहीं ठीक है, अभी अपन समझ आ रहा है, हमको बात कंप्लीट करना है, आप चर्चा बाद में कर लीजिएगा, हमें बात कंप्लीट करना है। तो ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन था, उसके प्रारंभ मध्य सब कुछ ज्ञान ही था, आत्मा का ज्ञान ही था, और कुछ नहीं था। कर्मों में ऐसा हो रहा था, लेकिन कर्मों में जो कुछ हो रहा था वो ज्ञानोपयोग से हो रहा था। ये 101 गाथा में लिखा लब्धि सर, कि ज्ञानोपयोग से ही सब हो रहा था, आत्मा के ज्ञान से ही सब हो रहा था। अब जैसे ही वो गिरने का प्रसंग आया, मतलब वो ध्यान से, ध्यान ड्यूरेशन खत्म हो गया, अब तो उसका नींद खुलने का या आंख खुलने का मौका आ गया। पहले ध्यान में बैठा हुआ था, अब वो आंख खोल रहा है, तो उस समय तीनों योग, मतलब मन वचन का है, ठीक है, तीनों योगों में से प्रथमो समय सम्यक दर्शन प्रारंभ करता, अब निर्णय पक्का करता है। अभी देख लिया, जैसे कहा ना, अचानक व्यक्ति को देख लिया, अब देख लिया, हमें निर्णय करना है कि वो वही व्यक्ति है कि दूसरा कोई है। तो निर्णय करने में क्या होता है कि अब सम्यक दर्शन का प्रोसेस प्रारंभ होता है, या तो मनुष्य त्रियंश होगा तो पीत लेशा होगी तो ही वो निर्णय कर पाएगा। 6 प्रकार की लेशा होती है। चलिए, हमारे कषाय के भाव जो है ना, उसको रंगों से जिनवाणी में समझाना है, तो उसको कृष्ण और लेशा जो सबसे खराब है, काली लेशा, ठीक है। लेशा मतलब जो कषाय करते हैं वो कितनी तीव्रता को लेकर के हो रही है, उसको रंग से समझाया। हाँ हाँ, कषाय की तीव्रता को रंगों से समझाया, वो 6 रंगों से समझाया, 6 रंगों से समझाया। लेशा मतलब रंज, शास्त्रीय भाषा क्या है, कषाय रंजित परिणाम रेशा, लेशा, कषाय से भीगा हुआ जो परिणाम है, भाव है। तो ऐसे, अब हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी भी कषाय उठ जाए तो कितना नुकसान कर सकती है हम, छोटी सी छोटी कषाय। हमने पहले डिस्कस में देखा कि कषाय की कितनी गहराई में जाकर के हमें कषाय को समझना है, निकालना है। तो यहाँ जरा भी उदय में आएगा तो गड़बड़। तो मनुष्य त्रियंश में यदि हो तो पीतलेशा का जगन्य उदय हो जाएगा। पीतलेशा मिडिल लेवल की लेशा है, ठीक है। कृष्ण कापो नील, फिर पीत,
अच्छी लेवल की है। ये तीनों बुरी हैं, कृष्ण, कापोत और नील। कृष्ण मतलब काला, कापोत मतलब कबूतर करेगा, डाइल्यूटेड ब्लैक बट नॉट, हाँ उतना नहीं, हाँ। और फिर तीसरा क्या कहा, हाँ। तो ये तीन प्रकार की लेशा है, वो बुरी है, मतलब वो डार्क कलर है एकदम। पीत, फिर अब शेड बदला, पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन लेशा हैं वो अच्छी है। तो मिनिमम अच्छी हो तो पीत, मतलब पीला रंग, काला रंग नहीं है, अभी पीला है। और उसके बाद पद्म अर्थात कमल के फूल जैसा, मतलब ग्रे व्हाइट, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं व्हाइट के आगे कुछ, नहीं 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 नहीं, एक कलर व्हाइट के आगे शब्द लिखता है ना, क्या बोलते हैं, कोई आदमी अंग्रेजी में अच्छा शब्द बोलते हैं, मतलब व्हाइट लेकिन पूरा व्हाइट नहीं है ऐसा है, है? ऑफ वाइट। ऑफ व्हाइट, सही आंसर, सही आंसर, वो ऑफ व्हाइट है, ऑफ व्हाइट बोलते हैं इसको। तो वो उस तरह का, और फिर कंप्लीट व्हाइट, कंप्लीट व्हाइट वो शुक्ल लेशा है। तो ये पीत है वो इस तरह की लेशा, तो ये लेशा जगन्य हो तो आगे काम होगा। नरक में तो अशुभ लेशा ही है, लेकिन अशुभ लेशा का भी जगन्य अंश हो। नरक में ये तीन लेशा है, उसी में से छोटा सा भाग होगा बुरी लेशा, कृष्ण जैसे, और देव के नियम से शुभ लेशा होगी। तो यहाँ कहते हैं कि यदि ऐसा हो तो जीव सम्यक दर्शन से नहीं गिरेगा, नहीं तो गिर जाए। आगे, इस विधान से अयोग्य मिश्र मोनी व मिथ्यात्व प्रकृति को करके बाद में तीसरी सम्यक प्रकृति का आकर्षण होता है, और गाय की पूंछ की तरह चौड़ाई क्रम से हीन होती है। इसके बाद वो जो पहला बता, ज्ञानोपयोग लगने के बाद क्या होता है, गाय की पूंछ ऐसे होती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से। इसमें ये लब्धि सार में सब गाय ऊंट वो बहुत समझा हमने, तो ये लेते लेते हमने ले लिया, तो लेना नहीं चाहते थे। वो कर्म कैसे घटते हैं, तो गाय की पूंछ, ऊंट का वो ऊपर का हिस्सा, ऐसे करके बहुत सारे समझाए। तो खैर, यहाँ गाय की पूंछ की तरह चौड़ाई क्रम से हीन होती है, कर्मों का जो इम्पैक्ट है वो कम होता। आगे देखिए, हाँ ज्ञान ये तो हो गया था। आगे उपशम का काल, अब ये उपशम सम्यक दर्शन कितने समय तक रहेगा, हाँ अंत में बहुत छोटे समय, और उसी में हमको निर्णय करना है। इसलिए निर्णय की कला आनी चाहिए, निर्णय नहीं करता तो सम्यक दर्शन है, पुरानी बातें मानता रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उसको निर्णय करना, तुझे दिख रहा वो आत्मा है कि नहीं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता मोक्ष मार्ग, क्योंकि मोक्ष मार्ग आत्मा के बल से है। इसलिए अंतर्मुक्त काल तक सर्व दर्शन मोह का उपशम है, तब तक वो समय दृष्टि रहता है। अचीव किया तो रहता है, लेकिन वो टेम्पररी है, जैसा भी थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया था ना, वो टेम्पररी है। भी टेम्पररी है, हाँ तक रहेगा नहीं नहीं नहीं, अंतर्मुक्त काल तक सर्व दर्शन मोह का उपशम, उपशम उतने समय तक रहेगा। अंतर्मुहूर्त तक रहता है, मतलब मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। उसके पहले उसको निर्णय करना है, Means within 48 minutes. हाँ विद इन लेस देन 48, उसको निर्णय कर लेना। जैसे परीक्षा में होता है ना, 3 घंटे हैं, 1 घंटा है, 1 आवर एग्जाम, उस तरह से। तो वो, और उपशम सम्यक के बाद दर्शन मोह की तीन प्रकृति में एक का नियम से उदय होता है। जैसे ही वो एक अंतर्मुहूर्त खत्म हुआ, उसके बाद अपनी जो तीन प्रकृतियां थी, याद रखना ना। हाँ हाँ, 105-6 का था मुझे बताया कि एक तो उपशम के काल के समाप्त होने पर वो अंतर्मुहूर्त का काल समाप्त हो गया, उसके बाद तीनों में से एक का उदय हो, तीन, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति। हाँ नहीं, निर्णय अभी हुआ नहीं, निर्णय लेना पड़ेगा अब। उसको निर्णय, उदय आया का मतलब अब उसको निर्णय लेना है। वो तो दूसरे गुण स्थान की बात तो बीच में गाथा में थी, इसलिए हमने बोल दिया। हाँ हाँ, अग्नि परीक्षा टाइप है, सीता की अग्नि परीक्षा ऐसा है जी। देखिए ऐसा फिर, देखिए अपने पास टाइम कम है, आप बात पूरी सोचिए, गंभीर विषय है। मैं हंड्रेड्स ऑफ गाथाओं को आपको 2-4 लाइनों में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात है, बाद में पूछ लीजिए। अभी हर चीज को पूरा समझ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे ही वो सम्यक दर्शन का काल, अंतर्मुहूर्त का काल है, वो पूरा हुआ, उसके बाद वो आंख खोलेगा ना, ऐसा सोच लिए। वो आंख पहले ध्यान में था,
आत्मा ही आत्मा दिख रही थी। अब जैसे ही आंख खुली तो इसको निर्णय करना। अब निर्णय करना है तो ये पहले तो गुण स्थान की बात की थी, यहाँ तो ये कहा कि उसको निर्णय करना है कि वो क्या है, उसने जो देखा वो क्या था, जो उसको कुछ अनुभव तो हुआ, वो अनुभव तो वो क्या था। तो इसमें तीन दशा बन सकती है। एक तो ये कि यदि दर्शन मौनी प्रकृति का उदय हो जाए तो सम्यक मौनी का उदय से वैदिक समय दृष्टि हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा वैदिक समय दृष्टि, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत परमानेंट, साक्षात परमानेंट नहीं, लेकिन फिर भी परमानेंट हो गया। वैदिक का मतलब उसने अनुभव कर लिया, वेदन हो गया। इसकी टेक्निकल परिभाषा तो अलग है, लेकिन मैं आपको सरलता समझाने के लिए इस तरह से बताता हूँ। और टेक्निकल समझना तो ऐसा समझ लीजिए 7 प्रकृतियां थी ना, 4 अनंतानुबंधी और 3 ये कषाय, तो उनमें से कुछ का क्षय होता है और कुछ का उपशम रहता है, उसको वेदक बोलते हैं। 7 का उपशम तो उपशम समय दृष्टि, वो तो चला जाने वाला टेम्पररी है। 7 का क्षय हो जाए तो क्षयिक समय दृष्टि परमानेंट रहेगा। और बीच में कॉम्बिनेशन है तो वो जा भी सकता है और रहेगा। ठीक, बहुत गणित में 3 संभावनाएं बनी। एक तो यदि निर्णय बराबर नहीं लिया तो गिर जाएगा। दूसरा, निर्णय पक्का ले लिया तो पक्का सम्यक दर्शन हो गया, जिसको क्षयिक सम्यक दर्शन बोलते हैं। तो 7 प्रकृति का क्षय हो गया, अनंतानुबंधी और 3 का, तो क्षयिक समय दृष्टि। बीच में 7 का नहीं हुआ, 3 4 का हुआ, या 4 का 20 ऐसा बोलते, कोई भी 4 का कुछ कम हुआ और 3 का ज्यादा हो गया, या किसी एक प्रकृति का कम उदय हुआ, इस तरह से कोई रह जाता है तो उसको वेदक समय दृष्टि बोलते हैं। ये वेदक समय दृष्टि आगे जाकर के क्षयिक में भी बदल जाता है, वो अपन बाद में लेंगे। ये वेदक का मतलब क्या है कि ये शब्द लिया था, चल मल अगाढ़ दोष तत्व श्रद्धान है। पक्का हो गया निर्णय, लेकिन फिर भी कभी कभी चलायमान हो जाता है, क्रोध कषा इत्यादि इतनी बढ़ जाती है कि वो भूल जाता है, या किसी की बात में इतना आ जाता है तो चलायमान हो जाता है। मल मतलब थोड़ी सी इंप्योरिटी अर्थात कषा इत्यादि का उदय आ जाता है, और अगाढ़ मतलब वो पूरा पक्का नहीं हुआ है, ऐसा तत्व श्रद्धा में रहता है। पक्का हो गया तो क्षयिक हो गया, क्षयिक मतलब 7 का क्षय। ठीक है, 4 अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये 4, और फिर 3 ये मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति क्या है, ये इस लाइन में समझाया है। सम्यक प्रकृति जो तीसरा है ना, उसमें क्या होता है कि उसको आत्मा का पक्का विश्वास है, लेकिन वो डगमग करता है। कभी परिवार का इंटरेस्ट है, कभी ऑफिस का है, या कोई इस तरह से कोई इंटरेस्ट आते हैं, धर्म में भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो पक्का विश्वास है लेकिन डगमगा जाता है, चल रहा है लेकिन लड़खड़ाते हुआ चलता है, इससे समझ लीजिए, लेकिन चल रहा है, बेड रिडन नहीं है, मतलब नहीं चल रहा है ऐसा नहीं, चल रहा है लेकिन थोड़ा कंपायमान होता हुआ चल रहा है, लंगड़ा सा चलता है, उस तरह की बात है। तो इसमें ऐसा तत्व श्रद्धान है, तो वो वेदक समय दृष्टि कहने में आता है। स्वयं न जानने पर भी सर्वज्ञ की आज्ञा मान श्रद्धान है। नहीं, वो उसने खुद ने अनुभव नहीं किया, लेकिन भगवान की आज्ञा की उपवास करो तो कर लिया, खत्म। जिनवाणी में कहा उपवास करो, लिखा है नहीं, तब का एक प्रकार है तो कर लिया। हट से श्रद्धा न करे तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यदि उसमें जरा सा भी डामाडोल हो रहा है, लेकिन उस समय उसको पक्का करना चाहिए कि भले मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भगवान ने तो ऐसा कहा ना, मेरी बुद्धि इतनी नहीं, ज्ञानोपयोग की बात की थी ना, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, ऐसा करके जरा सा डामाडोल भी हो, लेकिन पक्का रहे कि नहीं भगवान ने कही है तो बात सही है, तब वो नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, पहले में चला जाएगा वापस। अब मिश्र का उदय हमें अब मिश्र का उदय 3 थे ना, मिथ्यात्व का उदय बता दिया, और सम्यक प्रकृति का उदय बता दिया, चल मल अगाढ़ दोष, तो पक्का श्रद्धान लेकिन लड़खड़ा जाता है। अब रहा मिश्र का उदय। मिश्र मतलब ये भी सही है वो भी सही है, निर्णय नहीं करना, बेस्ट है नहीं, दोनों, हाँ दोनों हाथों में क्या बोलते हैं, खीर लड्डू ऐसा, एक एग्जाम्पल चलता है वैसे ही ये मिश्र है। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने पर ये मिश्र प्रकृति जो है ना, सम्यक मिथ्यात्व, तो मिश्र होता है। वो कैसे होता है कि दही वो गुड़ का रसांतर है, वो न तो दही लगता है ना गुड़ लगता है, दोनों का मिला हुआ जो स्वाद है वो, उसको ये मिश्र के नाम से बोलने में आता है। और
ये मिश्र गुण स्थान में भी मरण नहीं होता। तो ये मिश्र है, ठीक है, पकड़ में आ गया ना। मिश्र मतलब इस तरह से मिला हुआ है। अब 8 हमारे की यहाँ से आज विषय खत्म करेंगे। अब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तब क्या होगा? तो ये बताया कि 108 गाथा में कि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तो अनुभव वाला जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिश्र का उदय हो तो मिश्र से गुण करके तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र। मिथ्यात्व का उदय हो तो पहले गुण स्थान, वापस बैक टू दी पेविलियन जो सही। और सम्यक प्रकृति का उदय हो तो सम्यक दर्शन तो होता है, वो सेमी परमानेंट है, समझ लीजिए। हाँ, वेदक सम्यक दर्शन जो सेमी परमानेंट टाइप है वो रहेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ करके क्षय करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गिर सकता। ऐसा 3 प्रकार का सम्यक दर्शन। अब ये कैसे, एक उदाहरण है शास्त्र में बहुत सरल, कि जैसे बुखार में मीठा रुचता नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव क्यों हो जाता है? अपनों ने शुरू किया था ना, 4 लब्धि प्रसंग क्या शब्द प्रयोग किया था? 5 लब्धि के जो प्रकरण टेबल बताया था, सूक्ष्म लब्धि किसको कहा था? आत्मा में रुचि होना, और फिर रुचि का बढ़ना और बढ़ना। तो बस यहाँ पर है कि उसको रुचता नहीं, जैसे बुखार में मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे उसको मिथ्या दर्शन का जोड़ चढ़ा हुआ, दुनिया अच्छी है, ये वो है, मैं क्यों धर्म में जाऊं, कुछ भी। तो मिथ्या दर्शन का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत मीठी बात नहीं, सम्यक दर्शन का हलवा या मिठाई उसको ठीक नहीं लगती, अर्थात मोक्ष की बातें उसे रुचि करने लगी। वापस इतना महंगा, इतना चढ़ने के बाद, क्योंकि जीव को ऐसा हो जाता है कि मेरे को जो देखा वो क्या, ये तो होता नहीं, सब गड़बड़ बात है, साइकोलॉजी है, ये है, ये है। ज्यादा बुद्धिमान होगा तो और करेगा ना, ये तो साइकोलॉजिकल है, ये तो ऐसे ही है, तो ये मैथमेटिक्स का समझा, यहाँ कोई मैथमेटिक्स होती है आत्मा में, ऐसा कुछ भी समझेगा, विरोध भाव लाएगा, उसको रेशनलाइज नहीं करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा करता है तो, और उसको सरल भाषा में 108 नंबर में गाता कहा है कि जिन उपदेश वचन का भरोसा नहीं, बस भरोसा नहीं, भरोसा नहीं तो इतना करने के बाद भी गिर जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। इसीलिए उसको प्रथमोष्टम कहा कि पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है उसको जिन भगवान के उद्देश्य का भरोसा नहीं है, जैसे ऐसा ही है ना, आप बुरा नहीं मानेंगे तो ऐसा बोलना का हमारा काम, ऐसे बोलते रहते हैं। अब जैसे आज संयम का महान दिन है, तो वो संयम तो नहीं धारण करेंगे, लेकिन धूप चढ़ा करके मजा लेंगे, बुरा नहीं माने, ऐसे में एग्जाम्पल दे रहे। अभी मुंह में आ गया तो हम बोल रहे हैं, सब कुछ किसी की निंदा करना मेरा भाव नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो एक इंद्रिय जीव की हत्या तो हो रही है, और साइंस भी कह रही है, मैंने बताया जहां तक हमारी नॉलेज है, हम भगवान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हम कहाँ से वेरीफाई। हाँ हाँ, नहीं है ही, मतलब है ही, साइंटिफिक स्टडी भी सब बताती है और धर्मशास्त्र वही बताते हैं, पर फिर भी उसको मजा आ जाता है, ऐसा हो जाता है, संयम को भूल गया और अपनी एक ट्रेडिशन या अपनी जिद, अपना हट, के हमारे माँ बाप तो ऐसा करते थे, तो वो करते थे, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो जिन उपदेश का वचन का भरोसा नहीं, अतत्व का श्रद्धान हो गया, और अतत्व का श्रद्धान हो गया तीसरे से जीव गिर जाता। अब नेक्स्ट लेंगे वो क्षायिक समेट्रिशन, ठीक। इसमें से कुछ प्रश्न हो तो 5 मिनट एक बार अनुभव करके स्लिपना नहीं हुआ, गिर सकते। में बेवकूफा था, गिर गया, संसद में आ गया, सासाधन में टिकते नहीं है, सासाधन और तीसरा, दूसरे और तीसरे में टिकते नहीं है, वो तो गिर गए, लेकिन वो जरा एक बीच में एक स्टॉप है उसका, बस इतना सा कि एक हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो वापस वो मैक्सिमम एक बार यहां से गिर जाए। अब भाई साहब को प्रश्न सुना है, एक बार यहां से गिर गया उत्सम सम्यक दर्शन से, तो उसको फिर सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। तो जीनवाणी के जो सूत्र हैं या भाषा जो है उसके अनुसार उसको अवश्य होगा, क्योंकि एक बार जिसने मजा चख लिया, थोड़े दिन भूल गया, कषाय जागृत हो गई, लेकिन फिर उसको स्वाद आएगा। जैसा हो कभी किसी दिन कोई एक अच्छा भोजन कर लिया मन, तो वो तो भूल गया, हम बना नहीं सकते, ऐसा करके छोड़ दिया, लेकिन फिर कभी याद आएगा, अरे नहीं नहीं वो डिश अच्छी थी, अच्छा उनके घर खाई थी, उनको मेन या जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स पूछ करके वापस बना कर, ऐसा ही। लेकिन कई भाव लग सकते हैं इसमें, अर्धपुद्गल परावर्तन, मतलब बहुत
महावीर का जी मारीची दशा में ऋषभदेव की आज्ञा नहीं मानी, ऋषभदेव भगवान गलत बोलते हैं, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, वो पहले तीर्थंकर है, सरल भाषा में। नहीं माना, नहीं माना तो कितने कुदरत परावर्तन में घुमा। हाँ, एक कड़ापड़ी सागर का चौथा काल होता है। तो इतने समय तक महावीर का जीव तो कितनी बार निगोद में गया, भाषा बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन रियलिटी है 2000 सागर में तो नियम से निगोद जाता है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने सागर, उसको आप 2000 से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल, अगर इस समय दर्शन नहीं हुआ तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन अदर कास्ट को भी होता है, जैसे श्वेतांबर किसी को में। भी जो आत्मा से उसको होता है, कोई जाति पाति का कोई रूल नहीं है। जो सा आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया है वैसा कोई भी मान ले, समदृष्टि हो सकते हैं। गौतम गणगण यदि पक्का है, ये उपशम तो कैरी नहीं होता, लेकिन उसका संस्कार बना रहे, संस्कार बना रहे। लेकिन दूसरे क्षायिक तो एकदम कैरिड फॉरवर्ड है, बिल्कुल जैसे मिलानशिप बैलेंसशिप में प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड, ऐसे ही क्षायिक तो परमानेंट है। और कर लेंगे अपन, क्षायिक होते ही 2-3 भाव में तो मोक्ष में, उसी भाव से, उसी भाव से मोक्ष। अरे सिद्धांत की बात होती है, सिद्धांत, सिद्धांत की बात करता हूँ। पंचम काल में क्षायिक नहीं होता, क्यों? हाँ, मैं एक ही लाइन बता दे रहा हूँ, देखिए कर लेंगे। लेकिन तीर्थंकर अन्य केवली अश्रुत केवली के पाद मूल में होता है। इतना उछाल आत्मा में तब आता है जब सामने कोई तीर्थंकर का जीव बैठा हो या कोई शुद्ध केवली बैठा हो, तब ऐसा अंदर में भाव जागता है, तब साइड समय दर्शन होता है। तो पंचम काल में मिलते ही नहीं, इसलिए उतना नहीं होता। लेकिन वैदिक समय दर्शन हो सकता है, उच्छन तो हो ही सकता है। लेकिन इस साल भी अच्छा काम करके चतुर्थ काल विदेश सब कुछ हो सकता है, जिसने संस्कार बना लिया उसका बहुत फास्ट हो सकता है। हाँ, इसकी प्रोसीजर क्या है, एक जगह बैठ के आपको ध्यान में। चलिए बहुत अच्छा, आप सबने अच्छा डाइजेस्ट किया है। अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कह रहा था, कल परसों एक सेठ सुदर्शन की कहानी सुनी थी। उसके पूर्व में वो क्या थे, याद रहा? ग्वाला थे। हाँ, सेठ सुदर्शन पूर्व भाव में ग्वाला थे, गाय चराता है, सेठ जी की गाय चराया करते। दूसरे भाव में उस समय उन्होंने मुनिराज के दर्शन किए और अंदर में अच्छा भाव आया। दूसरे धर्म में ये सेठ जी के घर जन्मे और उसी भाव से मोक्ष में गए। मिथ्या दृष्टि थे पहले ग्वाला। और कितना उपसर्ग आया, आपने कथा पढ़ी हो तो सुदर्शन सेठ की, फिर भी उसी भाव से मोक्ष चले, क्या तकलीफ? हमको वो नहीं देखे, हमारा क्या कहना है, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वो जो शास्त्र की कंडीशन है वो है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन हमें तो अपने भाव को ऊंचा करना है। हमें ये लाना ही नहीं कि पंचम काल है, हम क्यों सोचे? पंचम काल तो जिसको नहीं करना वो बहाना है, जिसको करना वो अभी सोचे कि मुझे हो सकता है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। हमारा कौन सा काल, आत्मा का कौन सा काल है? आत्मा के कौन सा पंचम काल होता है? आत्मा तो शाश्वत है। यहाँ नहीं तो कई जन्म की वहां ले लेगी, अंतर्मुहूर्त बाद ले लेगी। यहाँ से मरण हुआ, स्वर्ग में गया, अंतर्मुहूर्त में पूरा शरीर, अंतर में 48 मिनट्स में, लेस देन, पूरा शरीर बन गया। अरे मैं कौन से सिंगापुर में था और आत्मा का ध्यान किया, वहां केवली भगवान नहीं थे। अरे अब तो मैं देव बन गया, केवली भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। सीधा संवत्सरण में भगवान के दर्शन की इच्छा, क्या तकलीफ? वो मेढक की बात आती है। हाँ हाँ, मेढक हमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हम क्या करें, समझ में आ गया आपको? हमारा भाव बुलंद होना चाहिए। जिनवानी के तो शब्द है। नहीं नहीं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अपने जीवन में भी लिमिटेशन है, हमको वीजा इतना दिन का मिला तो जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये नियम है, कोई क्या कर सकता है। ऐसे जीवनी में नियम बताए हैं, पंचम काल में नहीं कर सकता, लेकिन उपाय भी है, समझिए ना, उपाय भी तो है।
बस वैसे ही है। तो हम उपाय कर, हमने भाव को बुलंद रखे। मैं तो एक शास्त्र में हमने यहाँ तक की चर्चा करते करते कहा, हम ही बोल रहे थे, हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए कोई कार, एक लिखा उन्होंने पंडित जी ने, नहीं का, पंडित जी ने, राजमल जी ने लिखा है, नहीं काल कोई है कर्म मोक्ष पथ में बाधक। कहाँ बाधक है? मेरा आत्मा ही सर्व साधक। मेरे आत्मा की साधना करना, उसमें काल को कहाँ देखना है? वैसे, काल को कहाँ देखना है? मैं तो आत्मा, मैं तो काल रहित हूँ। अपना पहला दिन ऐसा खत्म कर दे, टाइम हो गया। सम्यक दर्शन की महिमा जो क्या है, सम्यक दर्शन से कहीं हमसे क्या क्या आप समझ क्या हाँ, ये है ना, मैं कालातीत व खंडवादी अविनाशी ज्ञान। क्या है काल? काल से बियॉन्ड, हम बियॉन्ड टाइम, आत्मा इज बियॉन्ड टाइम। टाइम तो मर्यादा बताई है। मर्यादा क्यों बताई? क्योंकि कोई भी भक्त कह देगा मैं तो समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि हूँ, अभी मेरा मोक्ष हो गया। और हर चेला अपने गुरु को कहेगा वो तो मोक्ष में गए, अभी बोल नहीं सकता। इसलिए जिनवाणी में लिमिट, समझ गए मैं क्या करूँ, शॉर्ट में बोल दिया। भाई हर चेले को, हर शिष्य को गुरु की बहुत महिमा आती है, तो वो चला कह देगा मेरा गुरु तो मोक्ष में गया। अपन ही सब बोल देंगे कि हमारी ये गुरु, ये मंदिर, ये तो मोक्ष में चले गए। तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकते। वो तो इसलिए है। लेकिन अपना भाव, अपना भाव तो बुलंद है, क्या है? अपना भाव तो अभी मोक्ष लेंगे ऐसा, तब सम्यक दर्शन होगा। जैसे होता है ना परीक्षा में 100% मार्क्स लाएंगे, तब कहीं 90 ले पाते या 95 ले आते, और 100 भी ले आता। लेकिन सभी जो 100 का लक्ष्य करेगा तो ही उससे लेस आसपास, अराउंड दैट नंबर। ऐसे हमें पूर्ण सम्यक दर्शन चाहिए, क्षायिक चाहिए। क्षायिक का भाव करेगा, भले होता है कि नहीं होता है, इसमें हम ध्यान नहीं देते। कालातीत, प्रति समय में पूर्ण हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पूर्ण हूं, आनंद में रहता हूं। और क्या लिखा देखिए, अभी अभी ये तो पंडित जी ने लिखा, रविंद्र पंडित जी ने क्या लिखा कि मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है, मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले जल के। केवल ज्ञान भी हो तो हो, मुझे क्या, मैं तो आत्मा हूं, झलकता रहेगा। कि अभी केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? पंचम काल में केवल ज्ञान की बात करते हो कि सिद्धांत की बात कर? सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि केवल ज्ञान भी हो तो हो, मैं तो अपने आत्मा की तरफ देखने वाला। तो ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। यदि वो थोड़ा सा लूज हुआ तो प्रथम सम्यक दर्शन होगा, फिर गिर जाएगा, फिर पता नहीं उसको, फिर चांस, चांस जरूर मिलेगा। एक बार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। कितना जल्दी, वो बात अलग है। और एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो उसी भाव में या तीसरे भाव में, क्योंकि दूसरे भाव में वो, तो दूसरे भाव में भी हो सकता है क्षणिक राजा, इतना नहीं तो तीसरे भाव में जरूर हो जाए। क्षणिक राजा देखो, चलो तीर्थंकर के सामने क्या, लेकिन अभी नरक में है, दूसरे भाव से मनुष्य बनते तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाए। इस तरह से चलिए समाप्त करें, टाइम हो गया। ठीक